सवाल तो ये बनता है कि आखिरकार बहुत सारे उलझने जो कि इस समाज में, चौहान समाज में, हम बात करें पूरे देश और उत्तर प्रदेश, बिहार और ना जाने कई राज्यों में पृथ्वीराज चौहान की जाति को लेकर के बड़ी सारी उलझनें पड़ी बड़ी है। सर, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, पृथ्वीराज चौहान के ही वंशज हैं, लेकिन क्योंकि पिछड़ गए, गरीब हो गए, इसलिए आज हमको पिछड़ी जात का दर्जा मिला है। लेकिन हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज गया, इसलिए ये आज जो हमारी समाज की स्थिति है, आज पिछड़ापन है। आज इसी को लेकर के सरकार इस लोनिया चौहान, पृथ्वीराज चौहान के ही वंशज नहीं हो सकता है। समाज हम लोगों से जो काफ़ी बिखरे हुए समाज थे, वो लोग इकट्ठा हो गए, तो क्या हम लोग नहीं हो सकते हैं? आज तो हमारे चौहान समाज में ऐसा एक डॉक्टर MBBS हो रहे हैं, MD हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग हो सकते हैं? कहीं भी अपनी गरिमा को कहीं गिरवी नहीं रखते हैं, पूरा स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमान के साथ जीता है। पूरे भारत में आप जाकर देख लीजिएगा, मेरे समाज के लोग कहीं भीख नहीं मांगते होंगे, वो मजदूरी करता है, लेकिन किसी का भीख नहीं मांगता। समाज के इतिहास को दबा दिया गया। मेरे समाज के इतिहास से कोई राजनीतिक पार्टी उस मुद्दे को उठाती नहीं है। मेरे समाज का जो महापुरुष, जो गौरव पुरुष महापुरुष है, उनका कहीं पोस्टर क्या नाम है कि सबकी मूर्ति नहीं लगाते हैं, सबकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाते हैं, लेकिन मेरे समाज के जिले में आज तक कोई मूर्ति नहीं लगी। मैं इसी के साथ कहना चाहता हूं मेरे जिले के प्रशासन से भी और सरकारों से भी कि हर जिले में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बड़ी बड़ी एक मूर्ति होनी चाहिए, ताकि मेरे समाज के इतिहास को। मौजूदगी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में है। हालांकि आज 29 मार्च है, एक जाति विशेष जो जयंती हम कह सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान की जयंती, एक जातिगत जो कि जाति के लोग मना रहे थे, जो कि भाजपा के नेता हैं, गोरखपुर क्षेत्र से क्षेत्रीय मंत्री भी हैं, और यहाँ पर बहुत सारे पार्टी के लोग भी हैं जो कि शायद चौहान ब्यादरी से है। सर, ये किस जात की जो कि यहाँ मीटिंग थी, और हम देख रहे हैं कि इस तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख रहे हैं पृथ्वीराज के जो कि अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर इनको जाना जाता था, इनकी जयंती ये समाज मना रही है। तो आखिरकार हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जात कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं और इनकी जयंती क्यों मना रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पिछले साल भी मनाई गई। आज 3 साल से हम लोग इस जनपद में पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। और चूँकि यह पूर्वांचल का क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये कुशीनगर जनपद, और यहाँ पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो हम लोग के पूर्वज थे, उनकी जयंती समारोह हमारे इस ग्राम सभा नाहर छपरा में बड़े धूमधाम के साथ, और इस जनपद के तमाम हर जगहों से हमारे सम्मानित प्रधान और हमारे सम्मानित वरिष्ठ लोग, हमारे समाज के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे, और बहुत ही धूमधाम से ये जयंती समारोह मनाया गया है। समाज के जागरूकता के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक लोगों में जागरूकता करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, इस तरह का जो हमारा उद्देश्य है, इस जयंती के माध्यम से अपने सम्राट की जयंती हम लोग हर साल मनाते हैं। हमारे हिंदू समाज में सबसे जो सम्राट थे, इस देश के हिंदू सम्राट में सबसे अंतिम शासक थे, जिसके हम लोग पूर्वज हैं, लेकिन उनकी हत्या के बाद ये समाज विभिन्न जगहों पर अपनी जान बचाने के लिए तमाम जगहों पर भाग करके, और कहीं नदी नाले के किनारे, कहीं जंगलों में, तमाम जगहों पर चला गया अपनी जान बचाने के लिए, और वहाँ जाकर मजदूरी करने लगा। कोई किसी तरह से, कोई कुछ मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगा, गरीब हो गया। आप पृथ्वीराज चौहान के वंशज से दावा कर रही है समाज की हमारे ही वंशज थे। हालांकि जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आज 29 अप्रैल है और ये जयंती मनाई गई है एक पर्टिकुलर एक जाति जो कि चौहान समाज के लोगों के द्वारा। यहाँ पर जिस तरह से तादादें दिख रही है, चौहान समाज भी धीरे धीरे जागने का प्रयास भी कर रहा है। इस जयंती के माध्यम से आप चौहान समाज को क्या आह्वान करना चाहेंगे? हमारा समाज को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, और राजनीतिक भागीदारी के लिए, समाज में अपनी हिस्सेदारी के लिए, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे सेंट्रल की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, हम अपनी सामाजिक भागीदारी, हिस्सेदारी लेने की बात हम लोगों ने किया है इसमें। और समाज के लोगों के लिए शिक्षा पर हमने लोगों ने जोड़ दिया है, सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। और निश्चित तौर से हमारा समाज इस पूर्वांचल में काफ़ी संख्या में बसता है, और एक
बड़े पैमाने पर हमारा समाज वोटर है, गरीब है, लेकिन आज जो उसको सम्मान, जो उसको जगह मिलना चाहिए, जो हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए, वो इस राजनीतिक भागीदारी हिस्सेदारी हमारी नहीं मिल पा रही। इसलिए हम समाज को जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और निश्चित तौर पर इसी समाज के एक और हैं जो कि प्रधान भी हैं, इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, नथुनी चौहान जी है जो कि ग्राम प्रधान है। इनसे भी हम राय लेना चाहेंगे। लोग भी हो सकते हैं हम लोगों में इकट्ठा रहने के लिए, जैसे अभी कई वक्ता लोग कई बातें कहे हैं, जिस पे अगर सभी लोग मिल करके उस चीज़ को चाहें तो हम लोग भी आज बहुत मजबूत हैं। और आज जो हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, तो कुछ बड़ी जातियाँ जो होती हैं, जो जैसे पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, सिंह लोग, वो कहते हैं कि अरे यार तुम लोग उनके वंशज नहीं हो, वो लोग हम लोग के वंशज नहीं मानते। हम लोग कहते हैं तो वो लोग बुरा मानते हैं, लेकिन हम तो गर्व के साथ कहते हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज हैं और रहेंगे। आने वाला पीढ़ी भी याद करेगा और हम लोग कभी भी रहेंगे इनके वंशज। और निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं ग्राम प्रधान भी हैं नथुनी चौहान जी, साफ शब्दों में कहें ये हमारे ही वंशज थे। अगर ये इनके वंशज नहीं होते तो करनी सेना वाले जो राजपूत की संगठन है, जातीय संगठन है, वो करनी सेना महाराणा प्रताप की जयंती मनाती है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की जयंती नहीं मनाती है। तो कहीं ना कहीं प्रधान जी का कहना, 2 MBBS डॉक्टर के पिता यह इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभासद उपस्थित हैं, ग्राम प्रधान उपस्थित हैं, जिला पंचायत सदस्य उपस्थित हैं। और आने वाले दिनों में यही समाज अपने क्षेत्र से विधायक और सांसद पैदा करेगा। हमारी समाज में जागृति आई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अपना नाम? मेरा नाम श्रीनिवास चौहान, ग्राम प्रधान पचफेड़ा के ये जो कि बसपा है, और ये भी जाति को लेकर के बहुत ही सक्रिय है और उसके मीटिंग में आए हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे? पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे समाज की इस चीज़ को आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से दूर तक पहुँचाना चाहते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ और क्या नाम है कि यह जो जयंती मनाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक नाम लेकर के अपने समाज को संगठित करें, संगठित करने के बाद से संघर्ष करें और संघर्ष करके जो हमारे हिस्से की जो हिस्सा है, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में जो दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस संख्या को बना करके अपनी शासन में, प्रशासन में हर जगह हिस्सेदारी जब तक सुनिश्चित नहीं करेंगे, हमारे समाज के लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। उसकी राजनीतिक चेतना जगाना है, उसको शिक्षा में जगा रहे हैं हम लोग। इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो कि इस चौहान समाज से ही इनका भी ताल्लुक है, हालांकि पार्टी बीएसपी है, लेकिन यहाँ एक जयंती एक बहाना था, चौहान समाज को जगाना था, माध्यम यही है। और चौहान समाज कब तक जगेंगे ये तो देखना होगा। बाकी आप बने रहे वीडियो के साथ और अपना विचार, अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बने रहे न्यूज़ 49 DC के साथ। मैं दिनेश सिंह चौहान, कुशीनगर, पडरौना।